ब्रेन टू सक्सेस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैथ ऑब्जेक्टिव का ये भाग 7 है और इस भाग में मैं फिर बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा में पूछे गए गणित के वैकल्पिक प्रश्नों को मैं यहाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। ये आपका विकल्प यहाँ दिया गया है। तो उपयुक्त द्विघात बहुपद के हल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक विकल्प, ये जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है, इस विकल्प से x के स्थान पर आप मान रखकर इसको हल करेंगे। अगर हल में 0 प्राप्त होता है, जैसे ये -3 है x का मान और ये 4 भी x का मान है, जब आप इसको x के जगह पर रखेंगे और हल करेंगे, अगर इसको हल करने पर 0 मिल जाए तो वही विकल्प इसका उत्तर होगा। तो मैंने यहाँ पर हल कर रखा है, आप ये देख सकते हैं। x का -3 और वह x का 4, ये यहाँ पर एक विकल्प से लेकर के मैंने द्विघात बहुपद में इसको रखकर हल किया तो 0 नहीं आया। और यहाँ भी x का वैल्यू 4 लेकर के हल करने पर 0 प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये विकल्प इस द्विघात बहुपद के लिए उत्तर नहीं है। फिर आप आगे देख सकते हैं, ये विकल्प मैंने लिया है बी विकल्प में। x का मान -3/2 और 4/3 लेकर के जब मैंने ये हल किया तो आप देखते हैं ये 0 आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर ये रहा 0। ये हल करने पर 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बी विकल्प है ये सही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका आप गुणनखंड निकाल लें। ये मैंने गुणनखंड निकाला, इसके नीचे 1 लिख करके लघुत्तम समावर्तक 1 लिया। तो याद रखिए, जब भी आपको शून्यक प्राप्त करना हो तो द्विघात बहुपद लिख करके बराबर 0 पहले लिख देना है। उसके बाद जब आप ये हल करेंगे, मैंने कोना कोनी गुना करके ये मैंने हल किया है, तो आप गुणनखंड देख पा रहे होंगे। ये इसका उत्तर आ गया -3/2 और 4/3। तो चलिए प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 34वां प्रश्न। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उसका मौसो दे रखा है, तो आपसे उन्हीं दो संख्याओं का लौसो पूछा है। तो इसका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक के और उन्हीं दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक के। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2166 ये प्रश्न में आपको दे रखा है, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। और दोनों संख्याओं का मौसो ये भी प्रश्न में दे रखा है, डाल दिया। ये प्राप्त करना है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप इसको हल करेंगे तो 114 प्राप्त हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उन दोनों संख्याओं का जिनका गुणनफल 2166 है, उन दोनों संख्याओं का जो लौसो होगा वो 114 होगा। यह आपका ऑप्शन है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 35 ये रहा। यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद Px का एक शून्यक पता करना है आपको। तो जो गुणनखंड दिया गया है x + 1, आप उसके बराबर में 0 लिख लें और x का वैल्यू निकाल लें। तो जो ये उत्तर आएगा वही एक शून्यक होगा Px के बहुपद का। तो ये इसका आंसर हो गया x = -1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो रेखाएं हैं जो किस प्रकार है, संपाती है या समांतर है या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जोड़ा होता है उनमें कुछ ये शर्तें होती है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, तो उनका आलेख जो रेखा होता है वो समांतर रेखा हो जाता है जब आलेख खींचेंगे उन रेखाओं का। तो उसी प्रकार से ये शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये संपाती अर्थात एक रेखा पर दूसरी रेखा आ जाएगी।
और फिर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि समांतर रहने का अर्थ ये होता है जब आप आलेख खींचेंगे तो ये और ये रेखा इस तरीके से समांतर आएगी। संपाती कहने का अर्थ होगा कि ये एक दूसरे पर दूसरी रेखा आ जाएगी, ये कह सकते हैं। और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का अर्थ होता है ये रेखा है इस तरीके से, तो इस पर ये प्रतिच्छेद कर जाना होता है। आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इसका अर्थ ये होता है। इस स्थिति में जितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं उतनी हल होती है उन रैखिक समीकरण के युग्म का। तो यहाँ पर एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो एक हल होगा। यहाँ बहुत सारे बिंदु उभयनिष्ठ है, नहीं, बहुत सारे बिंदु, पहली रेखा दूसरी रेखा, और इसमें तो एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, दोनों मिल ही नहीं रही, तो कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो आइए, ये जो आपका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ये A1, B1 और C1 होता है, ये A2, B2 और C2, इसको लेकर के शर्त के अनुसार हमने चेक किया। तो शर्त के अनुसार जब मैंने चेक किया तो ये आपका ये रहा, एक मिनट, ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये आप देख रहे हैं हल करने पर A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो रहा। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि उपरोक्त समीकरण निकाय का जो आलेख है वो समांतर रेखा होगा, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर है आपका, ये रहा प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। यदि A बराबर इतना दे रखा है और B बराबर ये दे रखा है, तो आपको A और B का लॉस पता करना है। तो बहुत आसान है, जो A दिया है और B दिया है, आपको बस ये देखना है इस दोनों में जो मिल रहा है, जिसका जोड़ा लग रहा हो या मिल रहा हो, आप उसको एक बार लिख लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको 2 पर क्यूब को सरल रख करके लिखा है और 2 पर पावर 4 को सरल करके। तो A और B में 2 मिल रहा है तो एक बार मैंने लिखा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखा, जो नहीं मिल रहा है हम उसको भी लिख डालते हैं और इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो उत्तर आता है वो उसका लोसो होता है। ये रहा आपका उत्तर, आप देख रहे होंगे। चलिए आखिरी सवाल इस भाग का। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 3 हो तो आपको द्विघात बहुपद लिख के बताना है। ठीक है, तो यदि शून्यक अल्फा बीटा दिया गया हो तो द्विघात बहुपद का आप सूत्र जानते हैं, ये होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये अल्फ़ा और ये बीटा है, ये 2 शून्यक है। तो आप इस सूत्र पर जब इसको रख करके हल करेंगे, x² माइनस मूलों का योग इंटू x और मूलों का गुणनफल, तो आपको ये हल मिल जाएगा, अर्थात यही द्विघात बहुपद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और गणित को अच्छे से समझा सकूं। प्लीज़, थैंक यू।